विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है। तो जब भी पूछा जाए कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है तो आपका उत्तर 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले वाले भाग में एक शब्द प्रकाशित न लिखने के कारण उत्तर तो वहाँ 2 हमने बताया है वो सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वो गलत बैठ रहा था, क्योंकि इसके 4 भाग हैं। जो हमने अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है ना। तो इसके 4 भाग हैं। खूब ध्यान रखिएगा कि ये 4 भाग में है, लेकिन जो इसका प्रकाशन हुआ था वो 2 संस्करण में हुआ था। तो कितने भागों में प्रकाशित है तो उत्तर 2 हो जाना चाहिए। और वही जो इसके 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसके आगे देखते हैं कि राग रत्नाकर प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर प्रेम चंद्रिका सुख सागर तरंग किसकी रचना है। राग रत्नाकर प्रेम चंद्रिका सुख सागर तरंग रीतकालीन कवि देव की रचना है। प्रेम चंद्रिका में उद्योत सिंह को समर्पित है। इनकी जो प्रेम चंद्रिका रचना है ये उद्योत सिंह को समर्पित है। और सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लिए गए कवित्व और सवैयों का संग्रह किया गया है। और राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि किसने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। किसने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है तो आपका उत्तर हो जाएगा नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार देव की कितनी रचनाएं हैं। ये प्रश्न नेट में बन चुका है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार देव की कितनी रचनाएं हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा 23 रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म दर्शन 25 वृक्ष विलास रसानंद लहरी, ब्रह्म दर्शन 25 वृक्ष विलास रसानंद लहरी रचनाएं किसकी हैं तो ये सब देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण, अंग दर्पण रस प्रबोध, अंग दर्पण रस प्रबोध किसकी कृतियां हैं तो ये गुलाम नबी की कृतियां हैं। तो गुलाम नबी किसका मूल नाम था, रसलीन का मूल नाम था गुलाम नबी। अगला प्रश्न है समय सार नाटक नवरस पद्यावली किसकी कृतियां हैं। समय सार नाटक नवरस पद्यावली किसकी कृतियां हैं तो बनारसी दास जैन का है ये। अगला प्रश्न है अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ, अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ बारहवें नायिका भेद है या रहीम दास जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ हित तरंगड़ी है, जो कि ब्रज भाषा में है, कृपाराम की रचना है, दोहा छंद में है। इसका प्रकाशन 1541 में हुआ है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। 11वां प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री आचार्य कौन है। हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री आचार्य कौन है तो आपका उत्तर हो जाएगा केशव दास। हिंदी के प्रथम काव्य शास्त्री आचार्य हैं। लाटी नामक चौथी रीत के उद्भावक कौन है। लाटी नामक चौथी रीत के उद्भावक कौन है तो रुद्रट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य, प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य कौन है तो प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य हैं वामन। इसको याद करने के लिए आप याद रखेंगे कि विष्णु का जो 5वां अवतार था वो वामन अवतार था। वामन वही जो बौने को कहते हैं वामन। तो
वैसे तो बौना कोई भी व्यक्ति हो तो देखने में तो वह सौंदर्यशाली नहीं दिखता है, लेकिन जो विष्णु का जो वामन अवतार था वो मनमोहक था। तो ऐसे याद कर लेंगे कि प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य कौन है, वामन है। अगला प्रश्न है, रस के अंतर्गत मधुमती की भूमिका का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं? रस के अंतर्गत मधुमती की भूमिका का समर्थन करने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास। और विरोध करने वाले हैं विद्वान नगेंद्र आ जाएंगे, और इसी में गुलाब राय भी आ जाएंगे। विरोध करने वाले विद्वान में नगेंद्र और गुलाब राय आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अलंकार शास्त्र को साहित्य विद्या कहने वाले आचार्य कौन हैं? किसने अलंकार शास्त्र को साहित्य विद्या कहा? तो उत्तर हो जाएगा राजशेखर। और अलंकार शास्त्र को वेद का 5वां अंग भी कहा जाता है ना, वेदांग, 5वां वेदांग कहा जाता है। वेद तो आपके 4 हैं, लेकिन वेदांग 6 हैं। वेदों को भली प्रकार समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 प्रकार होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है, और भरत मुनि के अनुसार दोष भी 10 ही हैं। अगला प्रश्न है, भामा के अनुसार काव्य दोष कितने हैं? तो भामा के अनुसार काव्य दोष 25 हैं। भामा ने जो दोषों का उपभेद किया है, तो उपभेद को लेकर दोषों की संख्या 25 हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पेरिहुपसुस के ग्रंथकार हैं तो लोनजाइनस हैं। इसी के साथ में आप याद रखेंगे पेरिपोइतिकेस ये ग्रंथ है अरस्तु का ग्रंथ है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। और वर्ड्सवर्थ का ही कथन है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि लिरिकल बैलेट्स की रचना कॉलरिज के सहलेखन से 4 संस्करणों में हुआ है, जिसका जो प्रथम संस्करण है ये 1798 ईस्वी में आया था। इसका प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी में। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।